हेलो दोस्त, मैं सुमन कुमार भारती। मैं आप लोग को JSG ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्त, हम आप लोग को बताने वाले हैं BPSC का 66वीं एग्ज़ाम जो हुआ है 27 दिसंबर को, उसका महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताने वाले हैं जो पूछा है। दोस्त, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मेरा BPSC एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 27 तारीख को, कि परचिनकारी निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्त, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, संचार में मेहराब का इस्तेमाल करना, सही है। दूसरा प्रश्न है दोस्त, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। तो जहांगीर ने बनाया था, ऑप्शन सी सही है। तीसरा प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दुशासन प्रणाली जो है से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, जो ऑप्शन सी सही है। दोस्त, वो जो ऑप्शन ये जो टिक दिख रहा है आपको, वो गलत है, ठीक है। जो बनाए हैं वो गलत मारे हुए टिक को। चौथा प्रश्न है कि इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ सही है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी। तो दीनबंधु मिश्रा ने किए थे, जो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, कि 1560 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो फ्रांसिस के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्त, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। तो 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। और नौवां प्रश्न है कि 1891 में बुधों भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो पश्चिमी घाट में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किए हुए थे, पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, जो ऑप्शन डी दिया हुआ सही है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो दोस्त, ऑप्शन ई जो हुआ है वो सही हो जाएगा ना। अंग मतलब सबसे बोला सबसे पुराना कौन था। तो ये चार में से अंग सबसे पुराना हो जाता था, लेकिन इससे भी पहले कोई था। कोई ग्री करके था, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। तो बिहार में किसान आंदोलन से, जो ऑप्शन सी है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। चंपारण। अगला की प्रश्न है दोस्त, कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूतों एवं खेतों के निशान मिले हैं। और कालीबंगन में मिला है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है दोस्त, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ई जो दिया हुआ था वो सही है, ठीक है। बौद्ध और जैन दोनों का दिया गया है ये। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीरी में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क ने किया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वैसे सिख ने किए थे, ऑप्शन डी। सी जो टिक किया हुआ है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की रीति अपनाई थी। बलबन ने अपनाया था। 20वां प्रश्न है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल, ऑप्शन बी आंसर दोगे उसका। 21वां प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने गया। तो तमिलनाडु में, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। 21 का डी, ऑप्शन बी जो है से गलत है, वो टिक किया हुआ। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो राजस्थान। खनिज और झीलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। लेड जिंक गया में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त,
उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा नहीं सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है रेल डिब्बा, ये गलत है, ठीक है, भागलपुर में नहीं है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी दिशा में पाया जाता है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा और मुंगेर से नहीं बहता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मेरा, 27वां, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो उराव, सपोल ये है, हाँ देखिए ये सी जो है वो गलत है, मतलब ये सही है। और ये मुंडा जम्मू जो है ना, ये ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है, मुंडा जम्मू जिला में नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 6.87, मतलब ऑप्शन बी सही है। 30वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंशु द्वीप है, जो ऑप्शन बी सही है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश का भाग है? तो डेनमार्क का है, ऑप्शन ये। अगर डेनमार्क नहीं होता तो कनाडा सही हो जाता है, ठीक है, डेनमार्क होने की वजह से ऑप्शन ये इसका सही होगा, सी गलत हो जा रहा है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन डी सही है। निम्न देश में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, ऑप्शन डी सही है। दूसरा स्थान पे चीन में हुआ है, ठीक है, सी जो अब बता रहा हूँ गलत है, डी सही होगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में, ये बी मारे हुए हैं जो कि गलत है, ठीक है, इसका इसका सी आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश की। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज नहीं है, ऑप्शन डी सही है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो लेह जिला सबसे बड़ा है, जो ऑप्शन ये में दिया हुआ है, ठीक है, सही है। ये बी मारे हुए जो कि गलत है इसका आंसर। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो मध्य प्रदेश में, जो ऑप्शन डी सही है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गंडक और सोन, ठीक है। 40वां प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पश्चिमी पीर पंजाल को, आंसर बी होगा, ठीक है, ये डी मारे हुए हैं जो कि ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विधि का नियम या कानून का अधिक राज्य का मतलब क्या है? एक 41 का जो है ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 243 जी के तहत किया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा आंसर, ये बी मारे हुए जो कि इनका गलत है। नेक्स्ट है दोस्त, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से शुरू हुआ था? 64वां संविधान संशोधन बिल से शुरू हुआ था, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, बी जो ये टिक मारा हुआ वो गलत है, ठीक है। 46 है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वेस्टिंग नहीं है? तो ऑप्शन सी जो ये बता रहा है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये सही है। 47 है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 48, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन ये जो है ये गलत है, टिक लगाया हुआ है वो गलत है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, आंसर ये हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा बन गई है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि
को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक को जारी करती है? राष्ट्रीय ये जो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ये जो टिक किया हुआ है वो गलत है, ठीक है। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने कर में सुधार किया है, जो है ऑप्शन ये जो है वो सही है। 53 जो है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या शक्ल रखा गया है? तो 15 लाख करोड़ रखा गया। ऑप्शन सी सही है, जो बी टिक किया वो गलत है। पीसी कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? कि पीसी योजना उद्देश्य डी ऑप्शन जो दिया हुआ है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को और सौर ऊर्जा में जोड़ना। 55वां क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ये मारा हुआ है वो गलत है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की गई है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना में लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है वो सही है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली ऑप्शन बी जो दिया हुआ है बैंकों की NPA समस्या को हल करेगी, ये सही है, ठीक है। लेकिन दोस्त एक चीज़ बताना चाहेंगे इसके बारे में कि ये जो दिया हुआ है हम इनके बारे में पढ़े हुए थे कि GDP से संबंधित है, ठीक है। तो इसके ऊपर देख लीजिएगा, शायद ये बी जो मारा है वो पता नहीं सही है कि गलत, उतना हमको पता नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा अपना। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन ये जो है मक्का और गेहूँ के उत्पादन और उत्पादकता के लिए है। बी जो है सो गलत है, ठीक है, जो टिक लगाया है ये। नेक्स्ट आइए 59 में बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में से एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कि युवाओं को दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्त, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमें लगता है दोस्त इसका आंसर डी होना चाहिए, बाल कल्याण। बाकी आप देख लीजिएगा क्या होगा। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था 50% से कम। आंसर सी, ये भी सही है। 62वां क्वेश्चन है दोस्त, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, खदानों का निर्यात। 63 क्वेश्चन है दोस्त, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। आंसर ये 64 देखिएगा, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सार्वजनिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य ये व्यापारी वाला देश जो बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया, ठीक है। उसका ये हो जाएगा आंसर। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आंसर सी दिया हुआ है वो सही है, ठीक है। डी ऑप्शन जो मारा हुआ है ये गलत है इनका। प्रसिद्ध गीत सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता किसने है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला होगा। ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। बंगाल विभाजन के प्रत्यागत के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, जो ऑप्शन सी सही है। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे? भूलाबाई देसाई थे, जो ऑप्शन बी सही है। मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था, जो कि स्टुटगार्ट जापान में, ठीक है, 22 तारीख को किया हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसका आंसर ई हो जाएगा। भारतीय संविधान राष्ट्रीय द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन ये इसका जो सही है 26 जनवरी 1930 को। अब बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। बिहार के 3 कटिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में, जो कि ऑप्शन ये सही है। ये बी मारे हुए भैया, ये गलत मारा हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्त, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, हम सेकंड पार्ट तुरंत लेके आ रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा चैनल